इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से मिल रही है, जहां किसान मंडी में एक चोर घुस गया। जी हां, किसान मंडी में एक चोर घुसा जिसने रंगे हाथों जिसे पकड़ाया है और लोगों ने चोर को खंबे से बांध दिया है। बता दें कि चोर किसान मंडी में घुसा और वहां किसानों की जो फसल रखी थी उसे चुराने की कोशिश की उस चोर ने, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया और वहां पर जो मौजूद लोग थे वहां पर उसने उसको खंबे से बांध दिया गया। बता दें कि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बाद में आई और जांच में जुट गई है, लेकिन खरगोन की सनावत कृषि उपज मंडी का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, सनावत कृषि उपज मंडी में फसल बेचने के लिए एक किसान आया था। उसकी चने की 50 किलो, लगभग 50 किलो फसल चुराते हुए एक चोर को किसानों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और करीब आधे घंटे तक उसे वहीं खंबे से बांध कर रखा। बता दें, मंडी के ऑफिस में ले जाने के दौरान चोर अंकित पिता राजू किसानों को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। वहीं मंडी अधिकारियों की शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। चलिए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है। सनावत मंडी में मंडी सचिव द्वारा एक रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया गया है एक चोरी के प्रयास की। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बांध दिया था सर उसको किसानों ने, और ये सभी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनमें सब पे संज्ञान लिया जा करके विधि अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो चोर का नाम आ रहा है? अभी वो डिटेल्स जैसे अभी प्राइमरी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अभी और जानकारी निकाल रहे हैं। आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और बाकी जानकारी भी ली जाएगी और संपूर्ण उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। हिरासत में सर लेने के लिए आए तो बता रहा हूँ, ये प्राथमिक रिपोर्ट उन्होंने दी है कि भाग गया ऐसा कुछ। अभी जो भी है पूरे मामले पे जांच की जाएगी और उस पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सनावत मंडी में बता दें, पूरा मामला खरगोन की कृषि उपज मंडी का है, जहां पर एक चोर ने चोरी की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। वहां पर लोगों ने उसे पकड़कर खंबे से बांध दिया। इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे खरगोन संवाददाता शुभम बगलाने से। शुभम, क्या है पूरा मामला और कैसे वो चोर वहां तक घुस पाया? जी शिखा, मैं बताना चाहूंगा, इन दिनों मंडी में बम्पर ऑफर का दौर चल रहा है। इसी दौरान सनावत की मंडी में खंडवा से एक किसान अपनी फसल बेचने आया था। इसी दौरान वह अंकित नामक युवक उसकी फसल चुरा रहा था, जिससे किसानों ने उसे देख लिया, जिसके बाद उसे करीब आधे घंटे तक खंबे से बांध दिया, जिससे अधिकारी का इंतजार करते रहे। लेकिन उसी दौरान उसे मंडी ऑफिस ले जाया गया, जहां वह चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद मंडी अधिकारी थाने पहुंचकर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने लगे हैं। पुलिस अभी उससे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। जी शुभम, अभी तक पुलिस या कार्रवाई कहां तक पहुंच पाई है? क्या कुछ सूत्र हाथ लगे हैं उस चोर को पकड़ने में? जी ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस अभी सीसीटीवी के आधार पर वो चोर की तलाश जारी है। चोर अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। शुभम, आखिर ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो चोर उसने ये हरकत करने की कोशिश कैसे की और 50 किलो चने की वो फसल चुरा कर ले जा रहा था जब लोगों ने उसे पकड़ा? जी मैं बताना चाहूंगा कि मंडी में पूरी तरह खुला क्षेत्र रहता है, कोई भी आना जाना कर सकता है। इसी दौरान वह चोर भी वहां पर घुसकर चोरी करने लगा था। इसी दौरान किसानों ने उसे देख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का ये मामला है, जहां पर खरगोन की सनावत कृषि उपज मंडी में एक चोर घुस गया। चोर ने कोशिश की कि किसी तरह वहां पर जो किसान की फसल रखी हुई थी उसे वो चुरा ले जा सके, लेकिन रंगे हाथों लोगों ने उसे वहां पर पकड़ लिया और करीब आधे घंटे तक उसे वहां पर खंबे से बांधे रखा। बता दें, मंडी के ऑफिस में ले जाने के दौरान चोर किसी तरह किसानों को चकमा देकर मौके से फरार हो गया है, लेकिन मौके पर वहां पर पुलिस भी पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब चोर की तलाश जारी है।
तो बता दें, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का अनोखा मामला देखने को मिला, जहां पर एक भीड़ भाड़ इलाके में जो एक किसान मंडी में चोर ने चोरी की कोशिश की और फलस्वरूप लोगों ने वहां पकड़ लिया और करीब आधे घंटे तक उसे खंबे से बांधा रखा। और पुलिस के इंतजार में जब मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो चोर सफल हुआ। वहां पर लोगों को चकमा देकर, जो किसान तमाम वहां पर आसपास खड़े थे, आधे घंटे तक चोर को किसी तरह खंबे से बांध के रखा, लेकिन उसके बाद वो चोर वहां से भागने में सफल हुआ। हालांकि अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और किसी न किसी तरीके से सीसीटीवी के आधार पर उसकी तलाश करेगी। सबका क्योंकि ये मालूम चाहिए कि कौन है ये मंडी में लड़ पकड़। आगे बढ़ते हैं, खबर मध्य प्रदेश के ही जगदलपुर से, जहां एक बार फिर धर्मांतरण की आग सुलगी है। बता दें, आदिवासी समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां पर धर्मांतरित लोगों को वापस मूल धर्म में लाने की मांग की है। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का है। बता दें, हिंदू देवी देवताओं को लेकर मजाक बनाने पर आपत्ति जताई है। आदिवासी समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर वहां पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि धर्मांतरित ग्रामीणों को वापस मूल धर्म में लाया जाए। मांग के साथ साथ ग्रामीणों ने जो मसीही धर्म के अनुयायियों द्वारा हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं को लेकर मजाक बनाने पर भी घोर आपत्ति जताई है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। जो आज आने का कारण हमारा यही है कि हमारे हिंदू धर्म के लोग जो है ना आदिवासी कहलाते हैं, उन लोग क्रिश्चियन में गए हैं। उन लोगों को हम अपने हिसाब से, गांव के हिसाब से हम चाहेंगे, अपना भाई बंधु है, इसलिए हम अपने मर्जी से आए हिंदुत्व में। जो छोड़ के गए अपना बस्तर का परंपरा रीति रिवाज को छोड़ के, तो आए तो अच्छी बात है। अगर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा हम अपने गांव से बाहर कर देंगे। ये हमारे गांव के मुखिया यानी कि पटेल और पुजारी कोतवाल सभी मुखिया लोगों के मांग और गांव वालों के मांग हमारा यही है कि अगर हिंदुत्व को अपनाएंगे तो ठीक, नहीं अपनाएंगे तो बाहर कर देंगे गांव से। बलक से ग्राम बिजरी पदर से आए हैं, तो हम लोग क्या ना विकट क्या बोलने से ये धर्मांतरण वाले लोग ना पूरा हम लोग को मतलब अपमान कर रहे हैं, क्या देवभूत मानने वाले लोगों को। और उन लोग ना हम लोग पहले से ऋणी प्रतिका से हम लोग हजारों साल से हम लोग यहाँ करते आ रहे हैं। वो वाला को छोड़ के उन लोग फिर हम लोग को देवी मानते वाले को उन लोग को अपमान करते हैं। तो हम लोग पहले से मानते आ रहे हैं, उन लोग को छोड़ के फिर उन लोग उधर ईसाई क्रिश्चियन में जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ कलेक्टर को सूचना देने के लिए आए हैं, किस कारण से जा रहे हैं, किस कारण से आपसी भी नहीं हो रहे, हम लोग बता के। तो कितने लोग धर्म परिवर्तन किए? धर्म परिवर्तन तो हम लोग का ग्राम बिजरी पदर में होगा कम से कम 40। कितने गांव वाले धर्म परिवर्तन कर लिए अंदाजन? गांव वाले कितने लोग? हम लोग का गांव में मान के चल 30-40 एक घर होगा, 30-40 मकान होगा। आप लोग क्या चाह रहे हो? हम लोग ना उसको आपसी आने ठीक है यार, आपसी नहीं आएंगे तो हम लोग का ये क्या बोलने से ये हम लोग का गांव से उसको बाहर कर लीजिए। अच्छा, उन लोग को गांव छोड़ना है? हाँ हाँ। आप लोग तो बाधा आना जाना कर रहे हैं गांव में, जो अभी नहीं आ रहे हैं। अभी हम लोग गांव वाले लोग पूरा एकता होके की हम लोग गांव वाले लोग पूरा प्रतिबंध। अगर अपने मर्जी से अपना हिंदुत्व को फिर दोबारा अपनाएंगे तो ठीक। जो आज आने का कारण छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का है, जहां पर धर्मांतरण की आग एक बार फिर सुलझी है। आदिवासी समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। उन्होंने मांग की है कि जिन धर्मांतरित लोगों को उनके धर्म से ले जाया गया था, उन्हें वापस उनके ही मूल धर्म में लाया जाए। ये उनकी मांग है। कलेक्ट्रेट में उन्होंने अपनी मांग रखी। साथ ही साथ उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर मजाक उड़ाने वालों पर भी आपत्ति दर्ज करवाई है। हम जुड़ेंगे हमारे जगदलपुर संवाददाता से। हमारे साथ राजेंद्र बाजपेयी जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बताइए विस्तार से क्या है पूरा मामला? गांव में एक आदिवासी परिवार के द्वारा धर्मांतरित किया गया था। उसके बाद उसकी
एक उस परिवार की महिला की मौत हो गई थी और उसके शव को दफनाने को लेकर विवाद हुआ था और लगभग 8 दिनों तक ये विवाद चलता रहा। गाँव में भारी तादाद में पुलिस को तैनात की गई थी। प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी सारे लोग वहाँ डेरा डाले हुए थे और उन्होंने समझा बुझा कर इस धर्मांतरण की सुलह की आग पर राख डालने की कोशिश जरूर की थी और ये 1 महीने के बाद में ये राख जो है फिर से सुलगने लगी है। और आज पूरे गांव के लोग जो हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है इस बात का कि जो धर्मांतरित आदिवासी लोग हैं वो जो उनके गांव में लगभग 30 से 40 लोग वो वापस अपने मूल धर्म में वापस आ जाए तो ठीक है, वरना उन सारे लोगों को गांव की जो पंचायत है उसमें बैठक में तय किया गया है कि उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाएगा और गांव से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने ये भी एक आरोप लगाया है कि जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं या जो करवाते हैं वो हिंदू देवी देवताओं को और आदिवासी के जो मूल देवी देवता हैं उनका अपमान करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। और ये मैंने भी देखा हुआ है कि एक बार उन्होंने ग्रामीण की सभा ली थी और उस सभा में उन्होंने अपने धर्म के प्रति जो है बताया था लोगों को और उस जगह एक पानी का टब बुलाया गया और उनसे कहा गया जो ग्रामीण है कि आप अपने भगवान को लाइए। तो हमारे उनके जो भगवान है पत्थर के होते हैं उन्होंने पानी के टब में उस पत्थर से भगवान को डाला, नेचुरली पत्थर डूब गया। उसके बाद उन्होंने अपना प्राण जो है उसी टब में डाला, वो तैरने लगा। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि देखिए जो भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो खुद ही डूब गया तो आपको क्या बचाएगा और आपकी क्या रक्षा करेगा। तो इस तरीके के हरकतें करते हैं, इस तरीके के वो लोग नए नए तरीके ढूंढते हैं वो आदिवासियों को बरगलाने के, बहलाने के और इसके बाद में पैसों की ताकत से अपने प्रभाव से वो उनका धर्मांतरण कराते हैं। और आदिवासी समुदाय इस बात को लेकर काफी आक्रोशित है और उसमें इस बात का दर्द भी है कि उसके लोग धीरे धीरे उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। और ये मामला केवल भेदरी पदर का नहीं है, पूरे बस्तर में ये धर्मांतरण का मामला चल रहा है। और इस पर यदि इसी तरीके से राख डालने की कोशिश की जाती रहेगी तो इससे कोई छोड़ने जाने वाला नहीं है। किसी दिन बहुत बड़ी घटना का रूप लेगा। जरूरी इस बात की है कि इस धर्मांतरण को किस तरीके से रोका जाए और किस तरीके से धर्मांतरण को खत्म किया जाए, उस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए और प्रशासन को भी करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है राजेंद्र, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हमारे धर्म में अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने की बात कही जाती है, तो वहाँ के ग्रामीण अपना मूल धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म क्यों अपना रहे हैं? क्या किसी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है या ये स्वेच्छा से ये काम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक स्वेच्छा का बात है तो हमारा जो आदिवासी है वो अपने धर्म के प्रति, अपने ग्रामीण देवी देवताओं के प्रति पूरी तरह समर्पित है। वो उनके बिना एक कदम भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं रहता है। लेकिन क्या है कि बहुत सारी समस्याएं, बहुत मसले हैं जिनको लेकर वो धर्मांतरण की ओर मुखातिब होता है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या जो मेरी समझ से है वो 2 बातें हैं कि जो ईसाई धर्म वाले हैं उन्होंने 2 बहुत अच्छे मुद्दों को पकड़ा हुआ है। पहला मुद्दा है स्वास्थ्य का, दूसरा मुद्दा है शिक्षा का। जगह जगह ये स्कूल खुले, जगह जगह ये हॉस्पिटल चला रहे हैं और उसके माध्यम से सेवा भावना को दिखाते हैं। एक्चुअली ये चैरिटी नहीं करते, ये क्रिश्चियनिटी करते हैं। तो वो उस चैरिटी के माध्यम से इनको बरगलाते हैं, बहलाते हैं, उनकी सेवा सुविधा करने का नाटक करते हैं और उनको पैसे रुपए से मदद करते हैं, दवाई से भी मदद करते हैं। और इसके बाद उनको ये बताते हैं कि हम आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं और आपके गुरु आपका। तो चिट्ठियां करते करते धीरे धीरे वो जो आदिवासी है, जो गरीब है, जब उसके पेट के माने भूख की ज्वाला धधकती है तो उस समय पूरा धर्म दिखता है, ना रीति रिवाज दिखते, ना कुछ नहीं दिखते। वो उस समय कुछ भी करने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसका पूरा परिवार जो है भूख बिलखता है। हालांकि इस समय सरकार ने कई जगह काम खोले हुए, मनरेगा वगैरह काम चल रहे हैं, बावजूद इसके गरीबी तो है, इससे कोई इनकार नहीं किया जाता। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ जगदलपुर से राजेंद्र वाजपेयी जी हमारे संवाददाता जुड़े थे। बता दें कि जगदलपुर में समय समय पर धर्मांतरण की आग सुलगती रहती है। उसी कड़ी में आदिवासी समाज के लोग
कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी मांग रखी है कि जो धर्मांतरित लोग हैं उन्हें वापस अपने मूल धर्म में लाया जाए। साथ ही साथ उनके द्वारा जो हिंदू देवी देवताओं को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है उस पर भी आपत्ति उन्होंने जताई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारती।